हेलो गाइज, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल दिव्या एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। साथियों, आज अपन लोग बात करेंगे बीएसटीसी में राजस्थान जीके से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि राजस्थान जीके में जो कला संस्कृति के क्वेश्चन आएंगे वे क्वेश्चन इस पेपर से बाहर जाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि बहुत ये ऑथेंटिक गाइड से नहीं, ऑथेंटिक किताब से क्वेश्चन लिए गए हैं। यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है उनमें से क्वेश्चन लिए गए हैं। काफ़ी स्तरीय क्वेश्चन है। अगर पेपर टफ भी आएगा तो वह इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाएगा। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें, क्योंकि आपके लिए एक रिवीजन के रूप में साबित होने वाला है वीडियो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। साथियों, देखिए, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। श्यामी केशवानंद का जन्म किस जिले में हुआ था? तो इसमें ऑप्शन है सीकर, चूरू, नागौर और जयपुर। तो सही हो जाएगा सीकर। दूसरा है जयपुर फुट के जनक कौन है? डॉक्टर पी के सेठी, डॉक्टर पी के अग्रवाल, डॉक्टर अशोक, डॉक्टर वी सी राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पी के सेठी। देखिए, अपन फटाफट उत्तर देखेंगे, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी आपका भी समय खराब नहीं हो, जो जल्द जल्द क्वेश्चन देख लेते हैं और आपके लिए रिवीजन भी हो जाए। देखिए, इंसान पहले इंसान है, फिर हिंदू और मुसलमान, ये संदेश किसका है? तो ये संदेश आपके सही उत्तर हो जाएगा आचार्य तुलसी का ये संदेश। अगला है वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके गंवरी। वागड़ की मीरा कहा जाता है गंवरी को। अगला है परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन से? तो आप सभी को पता है पीरू सिंह। देखिए, कई विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन सरल भी लग सकते हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इनमें से ही क्वेश्चन बनवाएंगे आपके भी। इसलिए देखिए, इसमें आपको सम्मिलित करना है। कौन कौन सा सम्मिलित है ये आपको बताना है। देखिए, पंडित जाबरमल शर्मा, शैतान सिंह, जगत सिंह और गंवरी बाई। देखिए, गंवरी बाई तो आप सभी को पता है वागड़ की मीरा कहते हैं, तो ये आपकी गायक हो जाएगी। और पंडित जाबरमल शर्मा की अगर हम बात करें तो ये पत्रकार हो जाएंगे। और आगे अगर हम बात करें तो शैतान सिंह और जगत सिंह दो पीछे रह गए, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है। देखिए, गंवरी बाई भक्ति में आ जाएगी, सॉरी। और शैतान सिंह वीरता के लिए इसको अवार्ड दिया गया था, और जगत सिंह ये गायक थे। जो जगजीत सिंह हैं ये गंगानगर के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए, मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी 1875 में। अगर आपको पूछा जाए मेयो कॉलेज का है तो आपको करना है अजमेर। मेयो कॉलेज अजमेर में स्थित है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? तो आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भरतपुर में है केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान। और रामसर साइट में भी इसको शामिल किया गया है। अगर आपको पूछा रामसर साइट में क्षेत्र कौन कौन से राजस्थान के क्षेत्र? 2 क्षेत्र शामिल है। एक केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा आपके हो जाए सांबर झील। आगे बढ़ते हैं। किस गढ़ के लिए जेम्स टॉड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीरी दी जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? बहुत शानदार क्वेश्चन है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा भैंसरोड गढ़ के बारे में कहा गया। यह क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अलावा। देखिए, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। और हवा महल कहाँ है? तो जयपुर में स्थित है। इसकी आपको पूछ सकते हैं ये कितना मंजिला है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये 5 मंजिला है। और इसमें कितनी खिड़कियां हैं? तो इस बात का भी ध्यान रखना, 953 इसमें खिड़कियां हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कांस्टेबल में, इसलिए इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरदानाथ जी का आश्रम कहाँ है? सरदानाथ जी का आश्रम है सीकर में। आगे बढ़ते हैं। बातारी फुलवारी किसकी रचना है? देखिए, बातारी फुलवारी रचना है विजयदान देथा की, और इससे का उपनाम है विज्जी। इस बात का भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है विजयदान देथा का संबंधित। बातारी फुलवारी कितने खंडों में? यूँ पूछे तो 13 खंडों में है। कुल मिलाकर 13 खंड है इसमें। ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार रीट में, तो आपके भी आने की संभावना है। दूसरा क्वेश्चन है, जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति और विजय या वीरता की या युद्ध की बात की जाए उसको क्या कहा जाता है? वो राजसो कहा जाए। जैसे पृथ्वीराज राजसो, जिसमें पृथ्वीराज की विजयों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गीदड़ नृत्य का संबंध आप सभी को पता है शेखावाटी क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कच्ची घोड़ी नृत्य आप सभी को पता है कच्ची घोड़ी नृत्य
लेकिन इसमें पूछा गया किस अवसर पर किया जाता, तो बहुत शानदार क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर होगा विवाह। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ध्यान रखना, कहीं आप होली और तीज करके आओगे और गलत होगा, इसलिए कच्ची घोड़ी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। अगला है ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और जालौर से संबंधित है और इसको प्रकाश में लाने के श्रेय किससे जाता है, तो जयनारायण व्यास को जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला है लच्छी राम को संबंध किस लोक नाट्य से, तो इसका सही उत्तर जाए कुसामनी ख्याल से संबंधित है लच्छी राम जी का। अगला है सारवेद कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है, तो सारवेद टॉक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। आगे देखते हैं। देखिए आपके हर टॉपिक से मैंने क्वेश्चन उठाने की कोशिश की है और हर टॉपिक को क्लियर करवाने की कोशिश की है। हर टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इसमें मैंने डाले हैं। देख लीजिए पटेलिया, बीसिया और लालर क्या है, तो यह लोकगीत है। लांगुरिया गीत किस देवी या देवता से संबंधित, तो केला देवी से संबंधित है। केला देवी का मेला कहाँ लगता है, तो आप सभी को पता है केला देवी का मेला लगता है करौली में। अगला है अल्लाह जिलाबाई की प्रसिद्धि का कारण क्या है, तो ये मांड गाई गई थी अल्लाह जिलाबाई। इसका प्रसिद्ध गीत है पर पधारो हमारे देश। आगे देखते हैं अपन पेशवाई चित्र का चित्रांकन किस चित्र शैली की विशेषता है, तो पेशवाई है नाथ द्वारा। देखिए चित्रकला से संबंधित अगर आप टॉपिक में से क्वेश्चन की अगर बात करें तो विशेष रूप से आप चित्रकारों का ही ध्यान रखें, उसके बारे में ज़्यादा पूछा जा सकता है और कौन सी शैली का है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए बड़ी ठणी किस चित्र शैली से संबंधित है, तो किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। बड़ी ठणी इसका चित्रकार कौन था, नियाल प्रसिद्ध चित्रकार था जिन्होंने बड़ी ठणी का चित्र बनाया था और इसे मेवाड़ क्या भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। अगला है जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला कि किस चित्रकला से संबंधित। देखिए चित्रकार से संबंधित क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम आने की पूरी संभावना है, ये अलवर चित्र शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयपुर राज्य को उस कारखाने का नाम बताइए जहाँ कलाकार चित्र बनाते थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरत खाना। अगला पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली, तो बूंदी चित्र शैली आप सभी को पता, पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है बूंदी। अगला है सांझी का संबंध किससे है, सांझी तो इसका पार्वती से संबंधित है। सांझी जो एक त्यौहार मनवाया जाता है उससे संबंधित है। फड़ भाषण का कार्य कौन करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है फड़ भाषण से संबंधित, तो फड़ भाषण कार्य कौन करते हैं, भूपे, ऑप्शन नंबर 1 सही। अगला है मांगीलाल मिस्त्री प्रसिद्ध है, तो ये कावड़ से संबंधित है। अगला फड़ से संबंधित श्रीमाल जोशी किस जिले से संबंधित है, तो श्रीमाल जोशी संबंधित है भीलवाड़ा से। अगला सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है, सोजत वैद्य के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं कसुमल कौन सा रंग होता है, कसुमल होता है लाल रंग। सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो खंडेला जो स्थान है वो गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है सीकर जिले का। अगला बोरला नामक आभूषण स्त्रियां का दान करती है, तो इस टॉपिक को भी आप पढ़ के जाएं एसटीसी में, क्योंकि आभूषणों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको और सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए बोरला आभूषण जो है आप सभी को पता है सिर होगा इसका सही उत्तर, लेकिन कान से संबंधित आभूषण का भी ध्यान रख कर जाए आप। और नाक से संबंधित आभूषण है जो भी सूप चौप चूप आपको पता है दांत से संबंधित है, चौप नाक से संबंधित, इसका भी ध्यान रखें। गोगरू जो कलाई का आभूषण है उसका ध्यान रखें। और तेवटिया या तिमड़िया अगर अपन कहें या निम्बोली कहें वो गले का आभूषण है, इसका भी आप ध्यान रखें। देखिए दांतों के बीच में सोने की कील जोड़ना क्या कहलाता है, यह सूप कहलाता है। अगला थेवा कला किस जिले से संबंधित है, थेवा कला आप सभी को पता प्रतापगढ़ से संबंधित है। अगला है भरतरी का मेला किस जिले में लगता है, भरतरी का मेला अलवर में लगता है। अगला है बूंदी में कजली तीज का पर्व किस तिथि को मनाया जाए, तो कजली तीज का त्यौहार है वो भाद्रपद में मनाया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। श्रावण नहीं करना है, भाद्रपद करना है। राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है, तो श्री महावीर जी में। निम्न में से कौन सा त्यौहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है, यूँ पूछा तो नौरोज संबंधित नहीं है, गुड फ्राइडे क्रिसमस और ईस्टर संबंधित है। अगला निम्न में से कौन सा पंच पीरों में शामिल नहीं है, तो तेजा जी पंच पीरों में शामिल नहीं है लेकिन प्रमुख देवता है। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ, तो खरनाल नागौर में। अगला धन्ना किस के शिष्य थे, तो धन्ना रामानंद के शिष्य, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगला विष्णु संप्रदाय का प्रवर्तक कौन थे, तो जम्बू जी। अगला है क्वेश्चन जो है यह सभ्यताओं और से संबंधित है। कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में,
ये पिछली बार भी आया था, इस बार भी आने की संभावना है। देखिए हनुमानगढ़ इसका सही उत्तर होगा। राजपूतों के अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो अग्निकुंड का चंद्रप्रदाय ने दिया था। पद्मनी किस शासक की पत्नी थी? तो पद्मनी रतन सिंह की पत्नी थी। अगला, पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष महोबा की संदल? तो इसका सही उत्तर होगा 1182। यहाँ से कट गया है इसलिए 1182 इसका सही उत्तर है। और अंतिम क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो मेवाड़ राज्य की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी। जो विवाद हुआ था 1800 लगभग 7 के आसपास हुआ था। मेवाड़ के भीम सिंह की यह पुत्री थी और मारवाड़ के भीम सिंह के साथ इसका विवाह होना था, लेकिन भीम सिंह की मृत्यु होने के कारण मान सिंह और भीम सिंह के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया और इसको लेकर इसको जहर दे दिया गया। ये संबंधित ये घटना थी। तो ये थी आप सबके लिए राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन। और राजस्थान विशेषकर इसमें कला संस्कृति ही थी। लेकिन आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक शेयर जरूर करें और इसको एक बार ज़रूर देख के जाए। एसटीसी में आपको ज़रूर फायदा होगा। और आपकी कला संस्कृति के बाद जो इतिहास का वीडियो है वो मैं डाल दूंगा जल्द ही। और उसके बाद भूगोल का भी एक वीडियो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डाल दूंगा, जिससे कि आपके 50 क्वेश्चनों में लगभग 30 क्वेश्चन आपको सही होने की संभावना इन वीडियो में से रहेगी। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।